दमोह से खबर है, जहां देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बालाकोट जबलपुर नाका चौकी के पास पुरानी रंजिश के चलते गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुड्डू नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। यह घटना रात के समय की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर CSP HR पांडे, चौकी प्रभारी प्रसीता कुर्मी व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल शव को जिला अस्पताल में शव गृह में सुरक्षित रखा गया है, जहां सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। पुलिस इस बात की जमीनी स्तर पर जांच कर रही है कि गोली किस हथियार से चलाई गई, इसके पीछे की सटीक वजह क्या रही। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर संदेह से कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां विगत 2-3 घंटे से हो रही लगातार तेज बारिश ने शहर की सुभाष कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पानी भराव इतना अधिक हो गया है कि कॉलोनी की सड़कों पर नाव चलती नजर आ रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सुधीर कोचर स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अमले के साथ स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान SDRF की टीम ने 15 से 20 महिलाओं को रेस्क्यू कर सामुदायिक भवन में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रशासन द्वारा अन्य प्रभावित लोगों के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते 2-3 वर्षों से बारिश के समय सुभाष कॉलोनी में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका। स्थानीय जनता में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह कुछ घंटे और जारी रही तो स्थिति और भयावह हो सकती है। हटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मड़ियादों के पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पानी के नल की चाबी के लिए खोदा गया एक खुला गड्ढा, वही गड्ढा एक गाय की मौत का कारण बन गया। यह गड्ढा 3 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा है और पिछले कई दिनों से बिना किसी सुरक्षा घेरे खुला पड़ा है, जिससे किसी भी समय कोई बड़ा हादसा होने की अंदेशा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पंचायत द्वारा नल के पानी के वाल्व को ऑपरेट करने के लिए यह गड्ढा खोदा गया था, लेकिन इसे खोदने के बाद खुला ही छोड़ दिया गया। आज सुबह एक गाय इस गड्ढे में गिर गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जब तक उसे बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार पंचायत के अधिकारियों को इस खुले गड्ढे को ढकने या उससे चारों ओर सुरक्षित घेरा लगाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह गड्ढा गांव के एक व्यस्त रास्ते पर है। शिवाला कला तहसील चांदपुर के थाना शिवाला कला में लोदीपुर मिलक से एक दुखद घटना सामने आई है। शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे 32 वर्षीय पारुल ठाकुर ने अपनी मां से हुई कहासुनी के बाद पास से गुजर रही नदी में छलांग लगा दी। पारुल ठाकुर, जो रतन ठाकुर के पुत्र हैं, अपनी मां सुमन से किसी बात को लेकर बहस हुई थी। मां की डांट से नाराज होकर तुरंत घर से निकले, पास में बहती बान नदी से कूद गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के युवकों ने नदी में पारुल की तलाश शुरू की। हालांकि नदी के कुंड और पानी का बहाव अधिक होने के कारण उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी राजीव कुमार अपने दल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। शाम को तहसीलदार चांदपुर आलोक कटेरिया भी घटनास्थल पर आ गए। तहसीलदार ने ग्रामीणों को बताया कि गोताखोरों को बुलाया। शाम 8 बजे तक गोताखोर नहीं पहुंचे थे और खोज अभियान जारी था। घटना के बाद पारुल के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पारुल ठाकुर शादीशुदा था। पारुल ठाकुर की पत्नी कुछ समय पहले ही मर चुकी हैं। पारुल अपने पीछे अपने 2 बच्चे व परिवार को रोता बिलखता छोड़ गया। नदी के पास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन मौके पर मौजूद है। पुलिस और प्रशासन द्वारा बचाव कार्य जारी रहा। शनिवार को पारुल का शव नदी से लगभग 2 बजे बरामद हुआ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्यवाही जारी है।
सिद्धार्थनगर जिला से बड़ी खबर है, जहां इटावा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सातिर चोर को गिरफ्तार कर लाखों की चोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। ये वही मामला है जिसमें इटावा थाना क्षेत्र स्थित अकलीमा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओशमा रब्बानी के घर से करीब 17 लाख रुपए नगद व भारी मात्रा में जेवरात चोरी हो गए थे। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिरवापुर गांव निवासी अशफाक खान पुत्र मकबूल खान को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7,80,000 रुपए नगद और चोरी किए गए जेवरात बरामद कर लिए हैं। कुछ खुलासे के साथ ही पुलिस ने 10 दिन पहले ही हुई चोरी की गुत्थी सुलझा दी थी। खुलासा करने वाली टीम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार, सीओ शिवेंदु सिंह, इटावा थाना पुलिस व एसओजी टीम शामिल रही। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 जुलाई की रात को अकलीमा हॉस्पिटल के संचालक के घर यहां चोरी हुई थी, जिनका नाम है डॉक्टर ओसामा रब्बानी, सन ऑफ गुलाब रब, और निवासी हैं इटवा कस्बा के थाना अंतर्गत इटवा पड़ता है। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस की टीम लग गई थी और मुकदमा अपराध संख्या 141/2025 सुसंगत धाराओं में थाना इटवा पे पंजीकृत हुआ था। और उसके बाद क्योंकि चोरी का जो सामान था, जिसमें जेवरात और नकदी बताए जा रहे थे, उसकी बड़ी मात्रा थी और उसकी घटना की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी, सर्वेलांस और थाने की टीम द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार सीओ इटवा शुभेंदु सिंह की सुपरविजन में काम किया जा रहा था। और आज सुबह लगभग 5 बजे करीब एक मुखबिर की सूचना पर और जरिए सर्वेलेंस, सीसीटीवी फुटेज जितना हमारा साक्ष्य में मिला था, उसके आधार पे हमने जो अभियुक्त था इसका, जिसका नाम है अशफाक खान सन ऑफ मकबूल खान, और ये रहने वाला है बिरवापुर थाना इटवा, और इसके साथ इसमें जो चोरी का माल था वो भी बरामद हुआ है। और जो माल बरामदगी के आधार पर भी धारा में बढ़ोतरी की गई है। जो माल इससे बरामद हुआ है उसका अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो लगभग 7,80,000 रुपये नगद मिला है। एक चोक हार गले का मिला है, एक रानी हार, 2 नेकलेस, 2 कंगन, एक छपका, एक मांग टीका, 2 टप्स, 4 बाली, 5 छाला, 5 अंगूठी, 1 नाक की कील, 1 गले का चेन, 1 लॉकेट सोने का, उसके अलावा एक चांदी का चेन, 3 बिछुआ और 3 पायल मिले हैं। और इसकी पूरी जो माल की शिनाख्त भी करा ली गई है वादी से, और उन्होंने कहा है कि 100% हमारी जो चोरी हुई थी ज्वेलरी की और नगद की, वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई, जिस पे उन्होंने पुलिस का धन्यवाद भी किया और काफ़ी खुशी प्रकट की गई, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। इसमें जब पूछताछ की गई है इस अभियुक्त से, जिसका नाम मैंने बताया अशफाक खान, इसका कहना है कि मैं अपने ये जो अकलीमा हॉस्पिटल है इसमें अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे काम करता था, और मैं अपने पत्नी के साथ ही ससुराल में रहता था। और जो मेरी सास है, उनकी बहन है जो अकलीमा है, जो इस अस्पताल की संचालिका है, और 31 तारीख को ये इन्हीं के साथ ग्राम हिंगुआ में जो इनकी भाई है पिंटू, उनके घर भोजन पे गया था। वहीं पे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख के आया है, घटना को अंजाम दिया है, और 20-25 मिनट में पूरी इसने कार्रवाई की है। उसके बाद ये बालकनी से चढ़ के कमरे में घुसा था, उसके बाद बालकनी से रास्ते पीछे को बगल में कूदकर भाग गया है। मोटरसाइकिल जो था इसका, वो भी इसके रिलेटिव का था, और फिर ये अपना पहुंच गया है। और उसी के आधे घंटे बाद दोबारा अस्पताल आया है और नाटक किया है कि किसी को मुझ पर शक ना हो। और पूछताछ की गई तो इसका कहना था कि मैं 1 हफ्ते से चोरी की तैयारी कर रहा था। इस संबंध में मैं नेपाल से गुटखा सिगरेट भी लेके आया था, और मौके पे मैंने पूरी घटना को अंजाम देके वो फेंक दिया था, ताकि पुलिस और बाकी लोग गुमराह हो सकें कि ये चोर है, शायद नेपाल का होगा। वो भी इसने स्वीकारा है। उसके बाद जब ये चोरी करके गया है 31 तारीख को, तो बिरवापुर के कब्रिस्तान के बगल में ही घास फूस में इसने सारा सामान छिपाया हुआ था। और 2 दिन के बाद ये लखनऊ भाग गया, और बाकी जो इसकी सर्वेलेंस के माध्यम से जो हमें साक्ष्य मिला, इसका मोबाइल स्विच ऑफ रहना घटना के समय पर, सीसीटीवी फुटेज में, उसके बाद इसका भाग जाना, इन सभी के संबंध में विवेचना की जा रही थी। और आज ये सुबह आया है, उसी सामान को निकालने की फिराक में था, और पुलिस की टीम ने तत्परता से इसकी गिरफ्तारी की, 100% माल बरामद किया है, धारा की बढ़ोतरी की है, और अभी इसको आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
धन्यवाद। सर गिरफ्तार करने वाली टीम को कितना इनाम दे रहे हैं? गिरफ्तार करने वाली टीम को मेरे द्वारा 20,000 का इनाम दिया जाएगा।